गिराते हुए यहीं से कर ले पहने रहना है। वो तो कह रहा मैं तो अपना दे दूंगा, जिससे टेंशन ही नहीं है। टेंशन ही नहीं है, मैं तो अपने आप मेरी चप्पल है। ठीक, वो यूं ना कहे कि मैं तेरी चप्पल पहन जाऊंगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हो गई है फेरों की तैयारी स्टार्ट हो गई है और पंडित जी बैठ गए हैं और दूल्हे राजा भी हमारे आके बैठ गए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे उनसे जो जो रस्में करवा रही हैं पंडित जी बैठ के उन्हें समझा रहे हैं। और मनिका रानी ने हमारे जूते चोरी कर लिए हैं, उसने अपनी चप्पल मुझे दे दी हैं और अपने मतलब जूते उसने पहन लिए हैं। और यहाँ पे अब मामा मामी जी भी आके बैठ गए हैं और यहाँ पे कन्या मतलब जो भी रस्म होती है जो माँ बाप निभाते हैं तो वो रस्म मामा मामी ने निभाई थी सारी, तो वही सब कर रहे हैं। और यहाँ पे ये दही पी रहे हैं, मतलब दही को पीने के लिए चखने के लिए दिया जाता है, तो वही सब चीज़ें रस्म हो रही हैं। और यहाँ की ये तो बहुत फ़नी वाली वीडियो है, मैं आपको बताती हूँ इसका भी एक। यहाँ पे ना ये जीजू के भाई हैं और इनके पीछे ना एक माला लटक गई थी फूलों वाली, और हम लोगों के हंसते हंसते पेट में इतना दर्द हो गया था, मैं वीडियो बनाने में लेट हो गई थी, तो हंसते हंसते सबके पेट में बहुत दर्द होने लगा था। आपने वीडियो देख के ही पता लगा लिया होगा। तो यहाँ पे अब सारी रस्में चल रही हैं, हमारी दुल्हन रानी भी बस थोड़ी देर में आने वाली है। राजनगर राज्यवाद क्षेत्र अमुक नाम में कृष्णा साले अमुक नाम में अमुक गोत्राय मम भानजी रूपा कन्या नाम में अनुकृति नाम में भारद्वाज तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे रस्मों की मतलब धीरे धीरे रस्में आगे बढ़ती जा रही हैं। बस फिर दीदी आ जाएंगी हमारी दुल्हन रानी और उसके बाद कन्यादान की रस्म होगी और जो भी रस्में होती हैं वो मैं सारी आपको दिखाऊंगी। ये आ गई हमारी दुल्हन रानी, तो आप धीरे धीरे अब इनके कन्यादान की रस्म हो रही है, तो आप पे एक भी मतलब वीडियो को बिल्कुल भी स्किप पूरी फुल वीडियो को प्लीज़ दोस्तों वॉच कीजिएगा। इसमें 7 वचन भी हैं जो भी निभाए गए हैं, वो सब आपको पता चल जाएगा इसी में ही। और मैंने एक एक चीज़ को दिखाने की कोशिश की है कि मैं आपको वीडियो में एक एक चीज़ दिखाऊं। यहाँ पे कन्यादान की ये देखो ये रस्म चल रही है, दोनों भाई आ गए हैं। ये पल ऐसा होता है सही में, हम मतलब मुझे नहीं पता लेकिन शायद सब ने मिस किया था मम्मी को और मनु को, ख़ास तौर से यानी कि मेरे हस्बैंड को बहुत मिस किया था इस समय। और यहाँ पे ये मोड़ी वाली रस्म होती है जो दुल्हन के सर पे बांधी जाती है, ये नंद बांधती है, तो ये दीदी की नंद है, कज़न सिस्टर, तो वो आई हैं इनके यहाँ पे मोड़ी पे बांधने के लिए सर पे। और यहाँ पे मौसी ने भी कन्यादान किया था दीदी का। ये होती है हमारे यहाँ पे जेठ की चद्दर, यानी कि चद्दर भी पहले चद्दर बोलते थे लेकिन आजकल चुनरी आने लगी हैं, सुंदर सुंदर सी, बहुत सुंदर सुंदर आती हैं। तो यही चुनरी है जेठ की, जेठ चढ़ाते हैं इसको चुनरी को, तो ये जेठ हैं दीदी के। और आप भी बताइएगा कि आपके यहाँ भी ये वाली रस्में होती हैं जो मेरे यहाँ हो रही हैं। और ये वाली रस्म भी होती है जब थोड़ी देर के लिए आगे दोनों की मतलब पर्दा कर दिया जाता है, तो ये वाली रस्म भी हुई थी हमारे यहाँ पे होती है। और उसके बाद अब यहाँ पे गठबंधन हो रहा है, इनका नंद गठबंधन करती है। और मामा मामी चले गए थे जो कन्यादान करते हैं, मतलब मामा मामी ने कन्यादान किया था, तो वो लोगों को हमारे यहाँ पे मानते हैं कि फेरे नहीं देखते हैं अपनी लड़की के, तो वो लोगों को दूसरी साइड बिठा दिया गया था यहाँ से, जिससे वो फेरे ना देखें। तो यहाँ पे फेरों की रस्म अब स्टार्ट हो, देख सकते हैं यहाँ पे फेरों की रस्म स्टार्ट हो चुकी है। और ये धान बो रहे हैं, ये दोनों भाई खड़े हैं और ये लड़के पहले लड़की के हाथ में देते हैं धान, मतलब वो खील जो आती है दिवाली पे वो, और उसके बाद लड़की लड़के के हाथ में देती है और लड़का जो होता है दूल्हा वो अग्नि में अर्पण करता है उन्हें। तो ये ऐसे रस्म कई बार होती है और उसके बाद फिर फेरे स्टार्ट होते रहते हैं साथ साथ।
तो आप सब और दोस्तों प्लीज़ अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और सेरेमनी आज करवा दे। हाँ कराओ। जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो दोस्तों, प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो ये है मेरी मौसी सास। तो यहाँ पे अब इन लोगों के फेरे हो रहे हैं, स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब फेरे ले रहे हैं ये लोग। तो पहले लड़का चलता है आगे, फिर लड़की चलती है आगे, मतलब ऐसे ही चलते हैं। तो फेरे हो जाते हैं यहाँ पे कंप्लीट सारे इनके अब थोड़ी देर में। और उसके बाद जो होता है हमारे यहाँ एक और रस्म होती है। हाँ, फिर पंडित जी जो हैं वो बताएंगे 7 फेरों, मतलब 7 वचन जो होते हैं, जो दूल्हा दुल्हन को देता है और दुल्हन दूल्हे को देती है। तो वो सारे ये स्टार्ट हो चुके हैं, आप ये देख सकते हैं। कार्य संपन्न हो गया। अब कैलाश पर्वत चलो। पार्वती स्वरूपी कन्या कहती है अभी मैं पिता पक्ष हूँ पर पक्ष नहीं हूँ। क्या समझ रहे हो? क्या फेरे बढ़ गए? विजय जी कह रहे हैं कि फेरे बढ़ लिए, चलो अब क्या करना है कि अभी मैं पत्नी नहीं बनी, मैंने कहा कि पत्नी नहीं बनी हूँ, अभी मैं लक्ष्मी हूँ। पत्नी का मतलब जानो कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी? बाएं आ जाएगी। अब किधर बैठी? दाएं। दाएं लक्ष्मी बैठी, समझ रहे हो? तो तुम जैसे आपने कहा कि इधर से खड़ी है कि इधर आ बैठो। और शास्त्रों में जो कहनावत में आती है ना, 7 फेरे, फेरे 4 हैं। 4 है फिर। अगर मैं 4 फेरे डाल देता तो चारों तरफ से शोर मच जाता कि 4 क्यों डाले? 4 क्यों डाले? क्योंकि कहते हैं मंडप हम मत पर कम लाजा हम पर कमाई, ये थी तावत कन्याकुमार का मंडप। जो ये मंडप जो सजाया गया है ना, ये घर की सुंदरता के लिए होता है। अब तो ये परिस्थितियाँ हैं कि जगह नहीं है घरों में, तो इसलिए मैरिज होम इत्यादि में हम जाते हैं। परंतु जब तक ये हम रहेंगे, हमने किराया दिया, जब तक ये अपना है, ये घर अपना है, किराए का है, पैसे दिए हैं, गरीब मनमोजी चलना था। अब ऐसा नहीं होगा। अब तो ये है कि आप ऑफिस से जाओगे, समय से जाओगे, समय से वापस लोगे। तो इसका मतलब ये होता है कि मंडप हम आपका तो मुलाजा हम प्रतिमा, और जो हमने खीलों से आहुतियाँ दी है ना, जो खीलों की आहुति दी है, इससे देवता गण दर्शन होता है। और जो हमने 7 परिक्रमा दी है, जैसे 7 फेरे वाली बात आती है, ये 7 परिक्रमाएं अग्निदेव को प्रसन्न करने के लिए। फेरे 4 ही मैं बार बार मैं कह रहा हूँ। तभी तो ये है कि भाई 3 लड़की आगे चलती है और 1 लड़का जाता है। क्यों? कि 3 आहुति दी बरकरार और 4थी तुमने दी, और लास्ट में उसके बाद चक्र की तरह घुमा दी, जो कोई आहुति नहीं, जो फेरे 4 है। ये रखी बोतल। तो ये कि जब तक आप 7 वचन नहीं दोगे, मैं आपके वायंग नहीं आ सकता। तो 7 वचन दिए जा रहे हैं बेटे, कौन से मैंने मंजूर हो कि 1 विषय 2 ऊर्जे 3 सत्व 5 षष्ठ। प्रथम बात, आप कोई भी कार्य करें, दान पुण्य इत्यादि करें, जैसे ब्राह्मण देवता को निमंत्रण दे दिया कि कल भोजन करने आ जाओ, कहना है, अनु कहना है कि आप घर में पहले सहमति लीजिए, सलाह लो कि भाई पंडित जी आ रहे हैं, भोजन करा, किसी को दूसरा वाक्य तीर्थम कुर्या, आप तीर्थ यात्रा के लिए गए, यार दोस्तों में बैठ करके तुमने प्लानिंग बना दिया कि कल गिरिराज जी, क्यों मैं तो विश्वासी, तो आपको रास्ता दिखा कि वृंदावन के लिए आपने प्लानिंग बना दिया कि दर्शन करने का। मगर एक बात ना कि बिना अर्धांगिनी के यात्रा अधूरी है। हम लोग जाते जरूर हैं, एकाएक चक्कर, मगर जब तक अर्धांगिनी साथ नहीं होगी, यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाएगी।
यही था थोड़ी जोर से बड़े बच्चे थोड़े जोर बड़े जीजू ऐसे याद लगाते रखना। हैं। ऐसा तो नहीं जैसे घूमने जा रहे तब जरूरत थोड़ी ना है। जब वृंदावन जाएंगे तभी जरूरत है। यात्रा मीन्स यात्रा, यात्रा फिर ये गलत करा दोगे। यात्रा यात्रा बार बार बात आ रही है यात्रा। आप घूमने ऑफिस के काम से जा रहा तो वहां तो वही तो कह रहा हूँ। मगर यात्रा मीन्स यात्रा। जो कहीं भी आप तीर्थ यात्रा में जा रहे हो, कहीं भी वैष्णो देवी इत्यादि, वैसे हम लोग जाते जरूर है अकेला एकाएकी, मगर ये व्यतीत हो गई, पता भी नहीं चल पाया कब कब खत्म हो गई। अवस्था दो रह जाती है, जवानी और बुढ़ापा। कि जैसे शास्त्र में दिया गया है कि समय अनुसार खाने पीने का, पहनने ओढ़ने की व्यवस्था बना है। दोनों अवस्थाओं की जिम्मेदारी जो तुम्हें पकड़ाया ना हाथ में, मजाक में पकड़ाएगा। ये अहम प्रतिग्रहणामि, मैं आपको ग्रहण कर रहा हूँ, समझ रहे हो? तो आप कोई भी कार्य करें उसमें भी ये नहीं है कि भाई हिसाब से चले। चौथा वाक्य, क्रय विक्रय कुर्यात्। आप बेचे या खरीदे कोई भी वस्तु, जैसे आपने बाबा ने कोई गाड़ी खरीदी और एक गाड़ी से सैकड़ों गाड़ियाँ बन गई, वो बेटा कहनावत में आता है कि लोहा अगर लकी निकल जाए तो 9 दिन दोबारा सिद्ध कर देता है, और बेलकी निकल जाए तो बर्बाद कर देता है। 100 गाड़ियाँ खाली एक नहीं रहती। तो वो जो सबसे पहले खरीदी थी वो खड़ी है, गल रही है। तुमने सोचा यार ये तो जैसे कबाड़ा बन रहा है, ना तो कुछ बेच देंगे तो कुछ पैसा आएगा। तो बेचे या खरीदें उसमें भी सहमति होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मनमोजी जा गए और उठा कर के मंजूर बिना समझाए तो मैं आपसे बाकी का वही नहीं करवा। 5वां वाक्य है, 5वां वाक्य बेटे कि आप किसी भी तरह की, जैसे हम लोग फरमाइश करें भाई गाड़ी ले लें, आपने कर्जे पर गाड़ी ले, कर्जे पर ले, या इधर उधर से अन्यों को प्रसन्न करने के लिए आप कर्ज लेकर के आ रहे हैं। बेटिया हमारी कह रही है कि स्वामी ऐसे आज अगर हम पे पैसा है तो आज ले लेंगे, नहीं तो कल ले लेंगे, पर कर्जा नहीं करना। कहते ही ये सत्यता है कि मुझे स्वामी जी ये पता रहना चाहिए मेरे स्वामी पे धन कितना है। इसका मतलब समझ रहे हो, जॉइंट अकाउंट। भाई ये पता तो रहना चाहिए। कारण मैंने दोनों बात बताई है। पहले ही पॉइंट में कहा है कि तुमने खुश करने के लिए कर्ज पर कोई चीज खरीद के ला रहे हो, तो जब उसे पता रहेगा कि भाई मेरे स्वामी का पैसा ही ना तो कहाँ से लाएगा, तो आज नहीं तो कल खरीदेगा। ऐसा नहीं है कि आज ही अभी चाहिए, ये कभी नहीं होना चाहिए। ये कभी भी की ऋतु होती है, बसंत, सतर, हेमंत और शीत, ये 6 ऋतु है। और ऋतु अनुसार जैसे सर्दी का मौसम चल रहा है, गर्मी के कपड़े ला दीजिए, वो अच्छा नहीं लगेगा। जैसी ऋतु है वैसे ही खान पीन की व्यवस्था बना, तब मैं आपके बाएं आ सकती। ये कह रही है तब आऊंगी तो समय अनुसार। 7वां वाक्य, कठिन और कठिन नहीं। हे स्वामी, मैं अपने गोत्र परिवार, माता पिता, भाई बहन, मामी मामा सबको छोड़ कर आपके गोत्र और परिवार में आ रही है। मेरे यहाँ नियम कुछ और था और तुम्हारे यहाँ नियम कुछ और है। अगर किसी कारणवश मुझसे कोई गलती होती है तो आप मुझे एकांत में बैठा के समझाएंगे। दौरानी, जठानी, ननद इत्यादि के बीच में नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए बेटा? इसका मतलब समझे ना कि स्त्री भूखा रहना सहन कर लेगी मगर अपमान को सहन नहीं करेगी। ये अपमान होता है बड़ा बुरा, क्योंकि ये पिंच होती है कि आपने सबके बीच में अगर ताड़ना दी तो इसे एक तरह की पिंच हो जाए। स्त्री है तो आप एकांत में कहीं भी, जैसे आपको कहना है बुला करके कमरे में बैठ करके समझाओ, बातें करो, मगर ये नहीं है कि सबके बीच में आप मंजूर। यह बात सुनकर के
सो फ्रेंड्स यहाँ पे फेरों की रस्म हो गई थी सारी ख़त्म और पंडित जी ने वचन एक एक बता दिए थे। अब यहाँ पे विदाई हो रही है ये दीदी की। एक्चुअल में विदाई की वीडियो दूसरी दीदी ने बनाई थी और उनका फ़ोन में से सारी डिलीट हो गई, उनके फ़ोन में पता नहीं कोई प्रॉब्लम हो गई थी। और ये यहाँ पे हमारे यहाँ तिलक होता है, जब विदाई से पहले होती है ये वाली रस्म। तो यहाँ पे मतलब दूल्हे का जवाई का टीका किया जाता है। तो सबसे पहले बड़े जवाई का टीका हुआ था और उसके बाद छोटे को बिठाया गया था, मतलब दोनों का टीका हुआ था यहाँ पे। और कुछ की पिक्स तो सही में मिल ही नहीं रही हैं कहीं पे भी, और ये सिर्फ मेरी और मनी की पिक्स रह गई थी। तो थैंक यू फ्रेंड्स।